वंदे पुरुषोत्तम संपूर्ण जगत की माँ श्री श्री लक्ष्मी माँ। डॉक्टर विमलेंदु राय चट्टोपाध्याय अपने जीवन की बातें बताते हुए कहते हैं कि श्री श्री बड़ माँ को मैंने बचपन में कभी पास से तो कभी दूर से देखा है। बचपन में उन्हें देखकर कभी मुग्धता, कभी अत्यधिक आनंदमयी भावना, तो कभी उनकी अभय दृष्टि से थोड़ा मुस्कुराकर मेरी ओर देखने पर मुझ में असीम उत्साह भर जाता था। यह बात मुझे आश्चर्यचकित कर देती थी। एक समय था जब श्री ठाकुर शाम के पार्लर के सामने गोल चबूतरे पर बैठते थे, तब चारों ओर एक देवी जैसी नीरवता यानी शांति छा जाती थी। चारों तरफ लगे घूमते हुए स्टैंड पंखों की मीठी आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी श्री ठाकुर काफी देर तक शांत बैठे रहते थे। उस शांत वातावरण में श्री बड़ माँ आकर श्री ठाकुर के सामने एक मोढ़े पर बैठती थी। दोनों के बीच बहुत ही धीमी आवाज में बात होती थी। मैं जितनी दूरी पर खड़ा रहता था, वहां से विशेषकर पंखों की आवाज के कारण सब कुछ स्पष्ट सुनना संभव नहीं था। फिर भी उस स्थान और उस दृश्य को छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। काफी देर तक इस तरह बैठे रहने के बाद सामान्यतः भोग के समय से कुछ देर पहले श्री बड़ माँ उठकर कहती, मैं अब चलती हूँ। श्री ठाकुर गर्दन हिलाकर सहमति देते और वह धीरे धीरे वहां से चली जाती थी। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं हैं। तब पार्लर के पास, जहां अब श्री पितृदेव का तख्त लगा है, उसके थोड़ा दक्षिण में एक लकड़ी की पटरियों से घिरा हुआ घर था। वह घर भी पटरियों से घिरा ऊंचा बरामदा था। बाकी जगह लकड़ी के कारखाने तक खाली थी। डोल मंच तब नहीं बना था, निराला निवेश भी नहीं था। उस खाली जगह पर बहुत से चेरी के पेड़ थे, छोटे छोटे पीले गुलाबी, खसखस पोस्ता के दाने की तरह तैरते हुए, जेली जैसे रस से भरे हुए। हम भी कभी कभी उन चेरी के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़कर खाते थे। एक दिन हमसे उम्र में काफी बड़े लड़कों का एक दल फल तोड़ते समय काफी शोर शराबा कर रहा था। मैं दूर खड़ा था। श्री ठाकुर के भोग के बाद दोपहर के समय ही यह शोर हो रहा था। अचानक घर से स्वयं श्री बड़ माँ बाहर आई। वह गंभीर चेहरे के साथ हाथ उठाकर बोली, अरे इधर सुनो। उन्हें देखते ही दो एक लड़के तुरंत दौड़कर भाग गए। बाकी 2-3 लोग धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। शांत दर्शक के रूप में मैं भी धीरे धीरे कुछ दूरी बनाए रखते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग जो भरी दोपहर में इतना शोर कर रहे हो, ठाकुर विश्राम कर रहे हैं। अभी उनकी नींद टूट जाएगी तो क्या उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? उन्हें कष्ट होगा तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? सुनते सुनते उन लड़कों में से एक रो पड़ा और बोला, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे बड़ माँ। सचमुच श्री ठाकुर को कष्ट हो सकता है, यह सोचकर उस उम्र में मेरी आंखें भी आंसुओं से भर आईं। मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि अब कभी दोपहर में यहाँ नहीं आऊँगा, और मैं कभी गया भी नहीं। यहाँ तक कि आज भी दोपहर में उस तरफ से गुजरने पर मेरे आंखों के सामने उनका वह वेदनाग्रस्त गंभीर चेहरा तैर जाता है और उनका वह प्रश्न याद आ जाता है, उन्हें कष्ट होगा तो क्या तुम लोगों को अच्छा लगेगा? लगभग 10 साल पहले एक दिन वहां से गुजरते हुए देखा कि मेरे छोटे भाई से भी छोटे उम्र के बच्चों का एक दल नाट मंडप में श्री पितृदेव के तख्त के पास, जहां माताएं बैठती हैं, वहां बैठकर काफी जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। उनमें से एक लड़का ठाकुर बाड़ी के अंदर ही जन्मा और बड़ा हुआ था। मैंने जाकर उससे कहा, क्यों रे, ठाकुर के भोग के बाद अभी श्री ठाकुर विश्राम कर रहे हैं। वह जो चिरंजीव अमर व्यक्ति हैं, क्या तू इस पर विश्वास करता है? क्या तू जानता है अगर कोई ऐसा करता था तो श्री बड़ माँ को कितना कष्ट होता था? और उनके शरीर के बारे में सोचकर यहाँ के प्रत्येक धूलि कण में वह समाई हुई हैं। उन्हें और कष्ट मत दो, जाओ कहीं और जाकर बातें करो। मैंने देखा कि वे सब धीरे धीरे उठकर चले गए। उसी लड़के ने कहा, काकू, हमारी ही भूल हो रही थी। अब हम इस समय यहाँ बैठकर यह सब नहीं करेंगे।
मैंने कहा, केवल तुम ही नहीं, ध्यान रखना कि कोई भी इस समय यहाँ बैठकर इस दिव्य शांत वातावरण को नष्ट न करे। विनम्रता और दृढ़ता के साथ उन्हें यह समझाया। इसके बाद मैंने कभी भी उनमें से किसी को वहां नहीं देखा। श्री श्री बड़मां की वह एक बात उस छोटी सी उम्र में ही मेरे मन में गहराई से छप गई थी। मैंने सुना है, एक दिन श्री ठाकुर के सामने भोजन के विषय में तरह तरह की बातें करते समय एक माँ जो भोग के कमरे के पास रहती थी, जिन्हें आश्रम के भोजन की देखभाल की जिम्मेदारी थी कि क्या क्या देना है, कैसे पकाना है आदि, श्री ठाकुर से बातें कर रही थी। उन्होंने सब सुनकर कहा, आज्ञा हो तो क्या मैं यह बनाकर लाऊं, खाएंगे? श्री ठाकुर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह तो मैं कर ही नहीं सकता। मेरे पेट के अभिभावक तो बड़बो यानी बड़ माँ है, वह ही बता सकती है। श्री बड़मां श्री ठाकुर के खाने, सोने और विश्राम करने का इतना गहराई से ध्यान रखती थी, भले ही शरीर से अलग हों, फिर भी वे जगन्नाथ और जगत जननी के युगल मिलन का एक अखंड स्वरूप थी। दिन प्रतिदिन श्री ठाकुर ठीक दोपहर में कुछ लोगों को साथ लाकर कहते, बड़बो ये लोग खाएंगे। भोजन शायद तब समाप्त हो चुका होता था और उनका समय भी बहुत कम होता था। श्री ठाकुर के कहते ही, आओ हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। श्री बड़मां उस छोटे से स्थान में बिजली की गति से पत्तल बिछाकर भोजन परोस देती थी। वे सभी को बहुत तृप्ति के साथ खिलाती थी। इस बार दोपहर ढल रही थी, तभी अचानक एक और व्यक्ति खाने आ पहुंचा। उस समय के आश्रम के तरफ दादू से मैंने सुना है, श्री बड़मां ने अपना ही भोजन उस व्यक्ति को दे दिया, लेकिन जब सब समाप्त हो गया तो हांडी के नीचे जो थोड़ा सा भात बचा था, उसी में 2 नीम के पत्ते मसलकर थोड़ा नमक और तेल मिलाकर परम तृप्ति के साथ खाकर उठती थी। उसके बाद बर्तन मांजना, धोना आदि काम करती थी। यह घटना 1 या 2 दिन की नहीं है, दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल ऐसा ही हुआ है। इसीलिए आज वे संपूर्ण जगत की माता, परम आराध्या श्री श्री लक्ष्मी माँ हैं। जय गुरु।